और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। और मेरे साथ इस समय प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्र की आवाज में। जी धन्यवाद सरफराज भाई। प्रेम शुक्ला जी, चूंकि आप तो हमारी बिरादरी से ही ताल्लुक रखते हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की लगातार ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जो लोग उनको पसंद करते हैं उनका विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। 4 राज्यों में हुए चुनाव की जीत को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत की संवैधानिक लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में चमत्कृत करने वाला विकास कार्य किया है। और उस विकास कार्य कर चूंकि भारत में स्वतंत्रता के बाद से बंटवारे की राजनीति, बांटो और राज करो की जो राजनीति थी, लोगों को गोत्रों में, जातियों में, पंथों में, भाषाओं में, मजहबों में बांटकर वोट बैंक बनाकर सबका विकास करने की नीति नहीं हुआ करती थी। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करके भारत को विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत को सशक्त राष्ट्र बनाने का एक संकल्प लिया। उसी के कारण भारत के में आप देखेंगे कि विविध क्षेत्रों में चतुर्दिक विकास हुआ। और जहां पर विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें भी हैं, वहां डबल इंजन के माध्यम से जो राज्य चूंकि बहुत सारी केंद्र की योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन करना राज्य सरकार का दायित्व होता है। जैसे अभी जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी 2017 के पहले, आदरणीय अखिलेश सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एम्स गोरखपुर और एम्स रायबरेली यह देना तय कि यह केंद्र की योजना थी। एम्स गोरखपुर के लिए 2014 से 2016 तक भूमि जो शोधन की आवश्यकता थी वो कार्य ही नहीं पूरा हुआ और प्रयास किया जाता रहा कि वो किसी उत्तम लोकेशन की बजाय कहीं जहां सपा का विधायक को वहां खींच कर ले जाया जाए। और इस उहापोह में 2 वर्ष तक ये योजना लटकी रही, सिर्फ भूखंड नहीं मिल पाने के कारण। जैसे ही वहां आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, 3 साल में जो है एम्स तैयार हो गया, 4 साल में वहां ओपीडी आईपीडी प्रारंभ हो गया। इसी तरह से मेट्रो की योजनाएं, सिर्फ 18 किलोमीटर मेट्रो लाइन जो है बिछी थी, 90 किलोमीटर ने 5 गुना सिर्फ 5 वर्षों में। उत्तर प्रदेश की जीडीपी डबल कर देना, पर कैपिटा इनकम डबल कर देना। तो जीवन में गरीब के गुणात्मक परिवर्तन होता है। इस कारण गरीब का विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को प्राप्त होता है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आपके फेवर में आए हैं, गुजरात में चुनाव होने हैं जी, उसके बाद में राजस्थान में चुनाव होने हैं और दूसरे राज्यों में चुनाव होने हैं, क्या इसका फायदा जी इन सभी राज्यों में आपको मिलेगा? देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण, कार्यक्रमों के कारण जिस तरह से सामान्य व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन है। जैसे जब कभी भी भारत में महामारी होती थी, बीमारी की तुलना में भूखमरी से मृत लोगों की संख्या ज्यादा बड़ी होती थी। ये पहली बार इतिहास में कोरोना से बड़ी महामारी का जिक्र नहीं है। अमेरिका जैसा राष्ट्र घुटनों के बल आ गया। ऐसे कई देश थे जहां पर भूखमरी की स्थिति कोरोना के कारण हो गई, खाद्यान्न की आपूर्ति की व्यवस्था जो है वो शिथिल पड़ गई। लेकिन भारत में 80 करोड़ लोगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया कि किसी भारतीय को पंथ, गोत्र, जाति, मजहब बिना जाने वो भारत का नागरिक है तो भूखा नहीं सोना चाहिए। तो उसको सशक्तिकरण किया। जब एक व्यक्ति को विश्वास हो गया कि मेरे लिए रोटी का प्रबंध सरकार ने किया है, तो वह लड़ने के लिए उसके मन में, उसका जो शरीर है उसको इम्यूनिटी पावर मिलती है। फिर हर किसी को मुफ्त की वैक्सीन देना, हर किसी की बीमारी के इलाज का प्रबंध करना, ये इतने बड़े स्तर पर कि भाई जब बीमारी शुरू हुई तो मास्क भी नहीं बनाते थे, प्रेम शुक्ला जी नहीं बनाते थे। प्रेम शुक्ला जी, एक लैब था। जी जी प्रेम शुक्ला जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं।
आज आपने देखा कि अहमदाबाद में जो उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया वो किस तरीके का रहा, और अब से थोड़ी देर पहले आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी जब वो अपनी मां से मिलने के लिए 2 साल बाद अपने घर पर गए हैं, आशीर्वाद लेने दिया। क्योंकि कोविड काल में क्या आम क्या खास, हर शख्स अपनों से दूर ही रहा है। और मां बेटे का प्यार 2019 की तस्वीरें आपने और हमने भी देखी, मोदी साहब की और उनकी मां की। जो ये तस्वीरें हैं बहुत कुछ बयां करेंगी। निश्चित तौर पर मातृत्व के प्रति समग्र श्रद्धाभाव होने के बावजूद इस देश के समग्र नागरिकों को बंधु और संतान समझकर उनकी सेवा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं को 24/7 समर्पित भाव में पाते हैं और स्वयं अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। वो वसुधैव कुटुंबकम के नाते भारत के हर नागरिक को अपना कुटुंब मानते हैं। जैसे चुनाव के समय उनके परिवार न होने पर प्रहार किया वंशवादियों ने, तो आदरणीय मोदी जी ने बताया कि 130 करोड़ यह जो भारत का नागरिक समुदाय है यही मेरा परिवार है। तो उन्होंने पहले किसको प्राथमिकता दी? जिन्होंने उनको निर्वाचित करके देश का प्रधानमंत्री पद का दायित्व देकर विकास की कुंजी उनके हाथ में दी है, तो उसके कारण वह उनके प्रति दायित्व रखते हैं। और देखिए, जैसा आपने कहा कि शक्ति प्रदर्शन, देखिए सूरज को अपनी किरणों के प्रदर्शन की आवश्यकता ही नहीं है, वो किरणें अपने आप आएंगी, प्रकट होंगी। अब उन किरणों में दिन या रात ग्रह अपनी स्थिति के अनुकूल जो है उसका अपना आकलन करते हैं और उसका दिनमान बैठाते हैं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की शक्ति जो है वो सर्वव्यापी है, और ये भारत देख रहा है कि पहली बार 1950 में 1952 में आदरणीय नेहरू जी पहली बार निर्वाचित प्रधानमंत्री हुए। 1957 में केरल में अलोकप्रिय हो गए, वो वहां नंबूदिरिपाद की सरकार आ गई और उनकी अलोकप्रियता 1962 तक बढ़ती चली गई। और हर कोई जानता कि चीन युद्ध में पराजय के बाद आदरणीय नेहरू जी एक निराश व्यक्ति के रूप में उनके अंतिम समय बीते। ये पहले प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो 8 वर्षों के शासनकाल के बाद लोकप्रियता का उनका जो सूचकांक है वो सतत जो है वो लगातार उछाल मारता रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्र की आवाज को न्यूज इंडिया को वक्त देने के लिए आपका।